आप सभी को नमस्कार। एक अमेजिंग सी केस स्टडी के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। बहुत टाइम से हमने वैसे भी केस स्टडी के ऊपर नहीं डिस्कस किया। आपके सामने ना आप एक नक्शा देख सकते हो। ये एक नक्शा है और ये एक कमर्शियल नक्शा है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल कमर्शियल केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ। वास्तुशास्त्र सीखते हुए और वास्तुशास्त्र करते हुए और वास्तुशास्त्र की कंसल्टेशंस जब आप कर रहे हो, तब आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास में जिस भी जगह का, जिस भी एरिया का, जिस भी घर का आप वास्तु कर रहे हो, उसका एक नक्शा आपके पास है, उसका एक मैप आपके पास है। अगर आपके पास मैप नहीं है उस चीज का, तो आपके पास एटलीस्ट उसके मेजरमेंट्स होने चाहिए, उसके आउटर लेआउट के, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ पे कौन सी चीज रखी हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र में सिर्फ 8 दिशा ना होकर के 16 दिशा है। जब 16 दिशा वास्तुशास्त्र में है और 16 दिशाओं के अंदर भी कुछ सब दिशाएं हैं, तो टोटल 32 प्रकार की डिविजन्स वास्तुशास्त्र में तैयार होते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा काम बहुत प्रिसाइज हो। हमारा घर जो है, जहाँ भी हम रहते हैं, ये एनर्जीज में डिवाइडेड है। अलग अलग प्रकार की एनर्जी फील्ड्स हैं हमारे घर में। उन एनर्जी फील्ड्स में से कौन सी एनर्जी फील्ड हमें यूज करनी है जिससे कि हमारे लाइफ में कोई परिवर्तन आए, यही हमारा एम है। इसीलिए आपके पास में आपके घर का नक्शा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके पास नक्शा है, फिर हम उस नक्शे के ऊपर ऐसे दिशाएं डालते हैं। ये हम हमारे कोर्सेज में सिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे ये दिशाएं डाली जाती हैं, फिर इसमें क्या चेक करना है। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे इंक्वायर कर सकते हो कि हमारे कोर्सेज कब आ रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम इस केस स्टडी के ऊपर। ये एक मॉल है। उस मॉल का ये एक यूनिट है जहाँ पे मैनेजिंग होता है सब कुछ, और ये एक हेड ऑफिस के जैसे काम कर रहा है उस मॉल के लिए। उस मॉल के एमडी ने मुझे अप्रोच किया था कि हमारे यहाँ पे सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है जितनी सेल्स स्ट्रांग हो सकती है, प्लस उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है मॉल का, ओवरऑल मॉल का। जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि उसे बूस्ट अप करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा एमडी ने मुझे बताया था। फिर जब मैं यहाँ पे गया तो मैंने अपने हिसाब से कुछ स्टडी किया। उनके और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने मुझे बताया। उसमें से एक तो था कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो थोड़ा खास नहीं है, प्लस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, उनके जो हेड है वो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, और दूसरा मतलब सेल्स बूस्ट नहीं हो रहा है, प्लस मॉल लॉस में जा रहा है। फॉर पास्ट 4 years मॉल लॉस में जा रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे वास्तु करने के बाद में बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आया विद इन 1 year, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो अपना टाइटल भी अगर आप देखोगे तो 40% हाइक इन रेवेन्यू, विच इज इक्विवल टू 150 crore रुपीज प्रॉफिट, इतना उनको हुआ था। कैसे एग्जैक्टली क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो जब हम यहाँ पे गए तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, इनके यहाँ पे अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखोगे तो, और मेरे कर्सर को देखोगे, तो यहाँ पे आपने ग्रीन टेप देखा होगा जो ये साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट में बताई गई है। इनके यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रे वॉल थी। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब भी ग्रे कलर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है तो लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा ओवर शैडो करना किसी और कलर से इम्पोर्टेंट था, ताकि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है जिसके कारण लॉसेस हो रहे हैं वो रुक जाए। तो हमने क्या किया, वहां पे एक ग्रीन कलर की टेप लगा दी ऊपर, सो दैट वो जो लॉसेस हो रहा है वो ना हो सके। अब काफी बड़ा एरिया था, इसीलिए हमने जो टेप भी लगाई वो 10 इंच की लगाई। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अब इतना ब्यूटीफुल सा मॉल है, इतनी ब्यूटीफुल सी चीजें हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसका इंटीरियर तो नहीं खराब कर सकते। वास्तु वाले जनरली पिरामिड लगा देते, क्रिस्टल लगा देते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ऑड भी दिखता है। बट विथ मैत्रेय योग सॉल्यूशंस आर वेरी मच यूनिक एंड वर्सेटाइल विथ नेचर, कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे इंट्यूटिव स्किल से ही देखा कि यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ में टेप लगाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, और हमने ऐसा ही किया। तो हमने टेप लगाई। दूसरा मतलब, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, क्योंकि जब कमर्शियल मेरा फूट है, मैं मानता हूँ कमर्शियल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि
पैसे बनाना, जैसे आपने देखा इसमें भी हमारा जो ग्रोथ पैटर्न था वो 40% हाइक इन रेवेन्यू विद इन 1 ईयर था। चलिए कितना भी प्रॉफिट हुआ वो तो बात की बात है, पर जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होता है जब हमारे कमर्शियल यूनिट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के काम करने के नेचर के हिसाब से अगर हम उन्हें बैठा दें, हर किसी को जब हम उनके काम के नेचर से उनके प्रोफाइल के हिसाब से बिठाते हैं और उनके उनके ह्यूमन नेचर से के हिसाब से जब बिठाते हैं, तब उनकी काम करने की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसको हमने ध्यान में रखा। हमने क्या किया, इनकी जो सेल्स की टीम थी, जितने भी लोग क्रिएटिव थे, जितने भी लोग एडवर्टाइजमेंट से संबंधित थे, जितने भी लोग कहीं पे तो पिच कर रहे थे नए क्लाइंट्स को, या पिच कर रहे थे कि कैसे हमारे यहाँ पे बिजनेस बढ़ सकता है, सेल्स बूस्ट अप हो सकती है, मार्केटिंग बढ़ सकती है, इतने जितने भी लोग थे उनके हेड को और उनके बाकी जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज थे उनको हमने वास्तुशास्त्र के एक ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन में बिठाया जिसका नाम है अट्रैक्शन। ये डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के बीच में आती है यहाँ पे, ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन मानी जाती है, क्रिएटिविटी की डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की कुछ एनर्जी फील्ड्स वैसा काम करती है। हमने यहाँ पे उनकी टीम को बैठाया और इसके बाद में कुछ और भी चेंजेस किए। जैसे आप देख सकते हो फाइनेंस, एफ आई एन फिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंस को हमने यहाँ बैठाया, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये फाइनेंशियल हेल्थ होती है कंपनी की। कमर्शियल वास्तु में हम इसकी यूटिलाइजेशन जरूर सिखाने वाले हैं जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा तब। इसके अलावा ऑपरेशंस के कुछ लोगों को कहीं पे बताया, और जो इन्होंने बात मुझे स्ट्रांगली बताई थी कि इनका जो सिक्योरिटी हेड है डिप्रेस्ड रहता है, इसका रीजन यही था कि वास्तुशास्त्र की एक डायरेक्शन है, यहाँ पे आप देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसे बोलते हैं, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आती है, जो इल्यूजन क्रिएट करती है। और वो इल्यूजन इस प्रकार से क्रिएट करती है कि व्यक्ति अपने आप उस इल्यूजन के चक्कर में, उस माया के चक्कर में डिप्रेस्ड हो जाता है। उनकी सिटिंग पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ पे थी, तो हमने तुरंत उनको शिफ्ट करवाया। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है इतने एरिया में, क्योंकि हमने कहा इसे अवॉइड करिए, इस एरिया में किसी को मत बिठाइए फिलहाल के लिए। और बाकी सबको हमने अलग अलग जगह पे लोकेशन दे दिया, जैसे एचआर को नॉर्थ वेस्ट में दिया, जिससे कि उनका ठीक रहे सब कुछ। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हमने करी, जो कि है ट्रॉफी। हमने इन कंपनी ने जितने भी ब्यूटीफुल ट्रॉफीज अचीव किए इनके काम के लिए, हमने इनकी ट्रॉफीज यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में रखी ताकि इनके काम को रिकॉग्निशन मिल सके। रिजल्ट्स आप सभी लोग देख सकते हैं। आज ये मॉल काफी फेमस है, काफी फेमस है, बहुत ब्यूटीफुल कर रहा है। क्योंकि मैं जनरली डिस्कस नहीं करता कि मेरा क्लाइंट कौन है, इसीलिए मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन है एग्जैक्टली, बहुत क्लोज लोग जानते हैं। बट जो ग्रोथ यहाँ हमने देखी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी उतनी मैटर करती है। ये ग्रोथ जो देखी हमने, आज भी आप जब जाते हो वहाँ पे तो लाइन लगा करके लोग आते हैं। मेरा जब मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि मैंने जब वहाँ यहाँ पे वास्तु किया, हमने मैत्रेयोग ने जब यहाँ पे वास्तु किया, तो इसके पहले तक यहाँ पे कोई नहीं आता था, बिल्कुल भी भीड़ भी नहीं होती थी। और हमारे वास्तु करने के तुरंत बाद 1 साल में ही यहाँ पे भीड़ से भी ज्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, कुछ ऐसे ब्रांड्स जो बाकी किसी मॉल में भी नहीं देखने मिलते, वो ब्रांड्स तक यहाँ आने लगे। इतना ब्यूटीफुल हमने ग्रो किया यहाँ पे। देखिए ये चमत्कार शायद भगवान करवाते हैं, पर वो जो समझ है, वो जो परख है ना चीज की, वो कितना ब्यूटीफुल चेंज हमारे लाइफ में ला सकती है, इसको देखना कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही ग्रोथ और प्रोग्रेस आप भी अपने घर पे लाइए, अपने फैक्ट्री में लाइए, अपने कमर्शियल एरिया में लाइए थ्रू मैत्रेय योग। और इसीलिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर के साथ में। आई होप आपको आज का सेशन भी बड़ा अच्छा लगा हुआ होगा। नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।